नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब चुनाव का समय नजदीक आ गया है। सरकार हर दिन बिहार वालों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। आज भी बिहार वालों को बड़ी सौगातें दे दी गई। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। आज की विशेष खबर पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चुनाव से पहले नीतीश सरकार हर दिन बड़े फैसले ले रही है और इस बार बड़ा फैसला लिया गया कि बिहार में पंचायत प्रतिनिधि और जीविका कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया गया है। नीतीश कैबिनेट में और भी 46 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बार नीतीश कुमार जी ने जीविका कर्मियों का वेतन दोगुना करने के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन में 1.5 गुना का इजाफा कर दिया है। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार में जीविका दीदियों के वेतन को 2 गुना कर दिया गया है और उन्हें मिलने वाले कर्ज में भी बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए 1.5 गुना कर दिया गया। पंचायती राज प्रतिनिधि के सदस्यों की आकस्मिक और सामान्य मृत्यु पर 5 लाख रुपए की भी राशि अब देय होगी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने का कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और अगले महीने से इसे लागू कर दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिए थे कि बिहार में जो बुजुर्गों को पेंशन की राशि मिलती है, विधवा पेंशन की राशि मिलती है या फिर दिव्यांगता पेंशन की राशि मिलती है, जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि है उसे बढ़ा दिया जाएगा। 400 रुपए से बढ़ाकर उसे 1100 रुपए करने का ऐलान किए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिर्फ ऐलान किए थे, इस पर सरकारी मुहर नहीं लगी थी। लेकिन आज बड़ी खबर है कि नीतीश कैबिनेट ने इस योजना की स्वीकृति दे दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने का कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और अगले महीने से ये लागू हो जाएगा। अब सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजा जाएगा। अगले महीने से ही ये राशि 1100 रुपए बढ़कर सभी के खाते में आना शुरू हो जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। कुल 46 एजेंडों पर लगी है मुहर। बिहार के सभी पंचायतों में बनेंगे विवाह भवन। देखिए, राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण करने का फैसला लिया है। सरकार ने कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया और इसके लिए बिहार सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी और इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। बिहार में लगातार हो रही बारिश से बिहार की नदियां लगातार उफान पर है। पहले तो नेपाल से भारी मात्रा में पानी आता था और अब झारखंड से भी तबाही आ रही है। और इस बीच यदि आप भी बाढ़ राहत क्षेत्र में रहते हैं तो सरकार से बाढ़ राहत योजना के तहत 7,000 रुपया का लाभ ले सकते हैं। देखिए, बिहार में मानसून की वजह से बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बाढ़ राहत को लेकर काम शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बाढ़ राहत योजना के तहत लिस्ट में नाम जोड़ना शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत 7,000 रुपया का लाभ परिवारों को तभी मिलेगा जब आप अपना नाम जुड़वा सकेंगे और इसमें नाम जोड़ने की प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से की जाती है। या तो आपके यहाँ मुखिया या फिर वार्ड सदस्य दोनों में से किसी के माध्यम से या दोनों के माध्यम से नाम जोड़ने का काम हो रहा होगा। यदि आपके यहाँ मुखिया या वार्ड सदस्य के द्वारा नाम लिस्ट में नहीं जोड़ा जा रहा है तो आपको अपने प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यालय में जाना होगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। नीतीश सरकार हर अपने वादों को पूरा करने वाली है जो इसने जनता से किया है।
भले ही अन्य राजनीतिक दल अभी आपसे ये वादा करे कि हम चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी चुनाव से पहले आपको बड़ी सौगात देंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि चुनाव से पहले 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए हमारी सरकार देगी। गरीबों के खाते में खटाखट आएंगे 2-2 लाख रुपए। देखिए, 2024 में राज्य के जातिगत सर्वेक्षण जो किया था उसमें से 94 लाख गरीब परिवारों की पहचान हुई थी, जिनकी प्रति माह की कमाई 6,000 रुपया या उससे भी कम है। और अब इन सभी गरीब परिवारों की जिंदगी बदलने वाली है। ये गरीब से अमीर होने वाले हैं। इनको सरकार रोजगार करने के लिए या फिर अपना बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपया की आर्थिक मदद देगी। 2 लाख रुपए डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा और ये पैसे वापस सरकार नहीं लेगी। 1 रुपया भी सरकार वापस नहीं लेने वाली है। सरकार का लक्ष्य है कि इस पैसे से गरीबी के चक्र से बाहर निकल सके ये परिवार और सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो 2 लाख रुपए करके सरकार गरीब परिवारों को देने वाली है वो पैसे वापस नहीं लेगी। और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। चुनाव से पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीते 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के गरीबों के खाते में 40-40 हजार रुपया की राशि भेजी थी, लेकिन कई लोगों के खाते में ये राशि नहीं पहुंच सकी है। देखिए, बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,684 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की चाबी सौंपी थी। इसके साथ ही 53,666 आवास लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि भेज दी थी और ये राशि कई लोगों के खाते में नहीं पहुंच सकी है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं और ये पहली किस्त की राशि के तौर पर 40,000 रुपया करके भेजा गया था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि कई लोगों ने अपने खाता का KYC करवाकर नहीं रखा है, जिसके कारण उनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे हैं। तो जिनको भी पैसे नहीं मिले हैं, जिनका आवास पास हो गया था लेकिन अभी तक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो जल्द से जल्द KYC करवा लें, तभी अकाउंट में पैसे आएंगे। पिछले वीडियो में कई लोग शिकायत कर रहे थे कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो KYC करवाना आपको जरूरी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बीते 1 दशक में 4 करोड़ से भी अधिक पक्के मकान मिल चुके हैं और आने वाले समय में 3 करोड़ और भी घर दिया जाएगा। मोदी जी बोले कि सेवा की इस काम में मैं रुकने वाला नहीं हूं। मोदी चैन की नींद नहीं सोएगा, वो दिन रात काम करता रहेगा, आपके लिए काम करता रहेगा। बिहार में पशुपालकों के लिए 2 तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। एक तो देसी गोपालन योजना, साथ ही देसी भैंस पालन योजना। बात करें देसी गोपालन योजना के तहत, तो इसमें गाय खरीदने के लिए सरकार 3,90,000 रुपया तक का अनुदान की राशि दे रही है और इस योजना के तहत भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, इस योजना के तहत 25 जून 2025 से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है, जो कि 25 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट है। इस योजना के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को 75% का अनुदान मिलेगा। बाकी जनरल या अन्य कैटेगरी वालों को 50% का अनुदान मिलेगा। सरकार 2 देसी गाय या फिर 4 देसी गाय के लिए अनुदान की राशि दे रही है। यदि कोई 2 देसी गाय खरीदना चाहते हैं तो सरकार ने इसकी मूल्य 2,42,000 रुपया तय किए हैं, जिसमें से SC, ST या OBC वालों को 1,81,500 रुपये दिए जाएंगे, जबकि जनरल वालों को 1,21,000 रुपया दिया जाएगा। यदि कोई 4 देसी गाय खरीदना चाहते हैं तो सरकार ने इसकी मूल्य 5,20,000 रुपया तय की है, जिसमें से SC, ST या OBC को 3,90,000 रुपया मिलेगा, जबकि अदर कैटेगरी वालों को 2,60,000 रुपया मिलेंगे। जो आवेदन करना चाहते हैं वे पशु एवं मत्स्य संसाधन के विभाग की वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास करने के बाद एक अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। पटना एयरपोर्ट में 166 पदों पर 12वीं पास के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इस बहाली के लिए अब समय बहुत ही कम बचा है। देखिए, 9 जून 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने का लास्ट डेट 30 जून 2025 तक ही है। बता दें कि पटना एयरपोर्ट में असिस्टेंट सेक्रेटरी के 166 पदों पर हो रही है बम्पर बहाली।
वैसे अभ्यर्थी जो 12वीं पास हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1 जून 2025 तक एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको विभागीय वेबसाइट aaclas.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसी महीने आने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि। देखिए बस 1-2 दिन में आपके खाते में 2-2 हजार रुपया की राशि घुसने वाली है। और वैसे भी बारिश शुरू हो गई है, अब खेती बाड़ी के दिन सामने आ गए हैं। लोगों ने खेत जोत लिया है, बस बीज खरीद कर उसमें डालना है। और ऐसे समय में अब सरकार पैसा देगी तो किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। वैसे तो पहले ये खबर आई थी कि 20 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आएंगे तो उसी समय पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सौगात दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब नया डेट आ चुका है कि जून के आखिरी सप्ताह में, मतलब 30 जून से पहले आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि के तौर पर 2-2 हजार रुपए भेज दिया जाएगा। हमेशा टाइम पर ही पैसे आते हैं, 6 साल में सिर्फ एक बार देरी हुई है और अब समय आ गया है, 4 महीना हो चुका है। 30 जून से पहले आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में अब सिर्फ 20 रुपए में खाना खिलाएगी जीविका दीदी। नीतीश सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। देखिए नीतीश कुमार जी की कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीज के परिजनों को सस्ता खाना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसके लिए जीविका दीदी को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। जीविका द्वारा सरकारी अस्पतालों में संचालित दीदी की रसोई में महज 20 रुपए में थाली की दर सेट की गई है। सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 20 रुपए में खाना उपलब्ध कराएगी जीविका दीदियां। बता दें कि अब तक दीदी की रसोई के द्वारा 40 रुपए प्रति थाली की दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब मात्र 20 रुपए में मिलेगी भोजन की थाली। सरकार ने इसके लिए जीविका दीदी की रसोई को 20 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। बिहार के वैसे पशुपालक जो भैंस पालन करते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। समग्र भैंस पालन योजना के तहत सरकार 1,85,000 रुपया का अनुदान की राशि दे रही है। और बड़ी बात तो ये है कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए बिहार में समग्र भैंस पालन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 25 जून 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट 25 जुलाई 2025 तक है। इस योजना के तहत सभी वर्ग वालों को लाभ दिया जाएगा। देखिए 1 या 2 उन्नत नस्ल के दुधारू भैंस के डेयरी स्थापित करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 75% का अनुदान मिलता है, जबकि अन्य सभी वर्गों के लिए 50% का अनुदान सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो आखिर कितना मिलेगा पैसा? तो देखिए एक भैंस खरीदने के लिए सरकार द्वारा लागत मूल्य 1,21,000 रुपया तय किया गया है, जिसमें से SC, ST या OBC वालों को 90,750 रुपये अनुदान के तौर पर मिलेगा, जबकि अन्य वर्ग वालों को 60,500 रुपया अनुदान के तौर पर मिलेगा। यदि 2 भैंस खरीदना चाहते हैं तो सरकार ने इसकी मूल्य 2,42,000 रुपया तय किया है, जिसमें से SC, ST या OBC को 75% यानी 1,81,500 रुपये दिए जाएंगे, जबकि अदर वालों को 1,21,000 रुपया यानी 50% की राशि मिलेगी। तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के जो भी कृषक हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। बेरोजगार युवक या युवतियों को भी लाभ मिलेगा। आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर जाना होगा। बिहार में खुलेंगे 16 नए केंद्रीय विद्यालय, शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगी है रिपोर्ट। देखिए बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने राज्य भर में 16 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना बनाई है। इस नए स्कूलों के खुल जाने के बाद बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 69 हो जाएगी। देखिए पटना और नालंदा में 2-2 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, जबकि मुंगेर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, गया, भागलपुर, कैमूर, मधेपुरा, मधुबनी, शेखपुरा, दरभंगा और अरवल जिलों में 1-1 विद्यालय खोले जाने की योजना है। 13वीं बार राजद के अध्यक्ष चुने गए लालू प्रसाद यादव 5 जुलाई को होगी नाम की घोषणा।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। उनका ये 13वां कार्यकाल होगा। चुनाव में सिर्फ उन्होंने ही नामांकन किया और अब उन्हें 5 जुलाई को आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में निर्वाचन पत्र सौंप दिया जाएगा। बिहार में अचानक हिलने लगी स्कूल की बिल्डिंग। कमरों में पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, फिर मचा अफरा तफरी। देखिए, बिहार के कैमूर में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। मामला रामपुर प्रखंड का है, जहां बीते दिन पठन पाठन के समय छात्रों ने अचानक क्लासरूम के हिलने की शिकायत की। छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों और जो ग्रामीण भी जमा हुए, सबने देखा कि किस तरह से स्कूल का बिल्डिंग हिल रहा था। फिलहाल भभुआ के जिला परिषद सदस्य का कहना है कि विद्यालय के भवन का निर्माण 10 वर्ष पहले हुआ था। अब इसमें कंपन हो रहा है, जिस कारण ये भवन कभी भी गिर सकता है। इस बिल्डिंग में 5 से लेकर 8 तक क्लास चलती है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि विद्यालय भवन की जांच कराकर दोबारा निर्माण करवाया जाए, वरना इसमें पढ़ रहे छोटे बच्चों के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहीं बीडीओ का कहना है कि भवन में कंपन होने के कारण भवन हिल रहा है, जिसको देखते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए गए।